बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या का अध्याय 1.3 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो आओ बच्चों, हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत भी हम एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं बच्चों कि बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा। बस जो मैं कहूँगा वो करना, फिर देखना जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.3 का टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वास्तविक संख्या। यस मेरे बच्चा, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वास्तविक संख्या है बच्चों, इसमें हम लोग आज एक बहुत ही अच्छा प्रमेय पे बात करेंगे। क्या है वो प्रमेय? ये प्रमेय है बच्चों कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये सोचा एक कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है। यस, तथा पी कोई अभाज्य संख्या है, जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो P A को भी विभाजित करेगा। चलो बच्चों, नोट करो, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अब सुनो, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है बच्चों, बट कॉन्सेप्ट से एकदम पूरा परिपूर्ण होता है। ठीक है, आप बोर्ड में 90 प्लस जैसे 99, 98, 97 लाना चाहते हो तो निसंकोच यूट्यूब पर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा चैनल पर आ गए हो। ठीक है, आप रेगुलर वीडियो को देखो, शेयर करो, कमेंट करो, निसंकोच बच्चों एक एक टॉपिक का एक एक टाइप आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो, तो हमारे पास ए पर मैं पहले समझ लो क्या कहता है कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी कोई अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, ये हमारे पास क्या है? धनात्मक पूर्णांक। पी क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या। आगे जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब पी जो है ना ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ए स्क्वायर को, ये जो धनात्मक पूर्णांक है ए, उसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? ए स्क्वायर। तो पी जो है ना इसको विभाजित करता है। विभाजित करता है मतलब पी से इसमें भाग देते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है, इसी को कहते हैं विभाज्य करता है। ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है, इसका मतलब पी से ए स्क्वायर पूरी तरह से कट जाएगा। तो पी ए को विभाजित करेगा, इसका मतलब ए को विभाजित करेगा पी। क्या? यस, पी यदि ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ना समझिए ना? चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। चलो अब पी बराबर कुछ मान लेते हैं। चलो पी बराबर मान लेते हैं 3। ए बराबर कुछ मान लेते हैं, ए बराबर हम मान लिए 6, नो प्रॉब्लम। अब यहां ए का स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, ए बराबर आप मान लो 6, ए स्क्वायर तो ना नहीं, पहले ए स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ए स्क्वायर मान लेते हैं। चलो ए स्क्वायर या यही मान लो ना, नो प्रॉब्लम। चलो ए बराबर मान लिए 6। अब ए का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर कितना? 36। ठीक है, तो आप देखो पी ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है, यानी पी से पहले ए स्क्वायर में भाग दो, तो ए स्क्वायर कितना बच्चा
36 है, तो 36 में पी से 3 से भागा देना तो 12×3 = 36। अब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है पी, बिल्कुल कर रहा है, पूरी पूरी से काट रहा है। अब क्या ये जो ए है इसको भी पी विभाजित कर रहा है, यानी अब ए को देखेंगे कि पी से भागा लग रहा है कि नहीं, ए में पी से भागा लग रहा है कि नहीं। ए का वैल्यू 6 है, पी का वैल्यू 3 है, काट के देखो बच्चों 2, तो क्या देखें पी ए स्क्वायर को काट रहा था, तो बच्चों पी ए को भी काटा, समझे। चलो फिर से एक समझा देते हैं। चलो कोई भी धन मान लो, कोई चलो हम 4 मान लिए कि a बराबर 4। अब a का वर्ग करो, a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हुआ 16। अब p बराबर कुछ ऐसा मानो जो इसको विभाजित कर रहा हो, a स्क्वायर को p, चलो 16 को 4 विभाजित तो कर ही ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ p बराबर 4। अब देखो p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी p से a स्क्वायर में भागा दो, ए स्क्वायर में भागा देना किससे, पी से। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, पी का मान 4, कट गया बिल्कुल। अब अगर ए स्क्वायर को पी विभाजित कर रहा था, अब ये जांच के देखो कि ए को भी पी विभाजित करता है कि नहीं। ए में सिर्फ पी से भाग दो, फिर से ए में पी से भाग देना है, तो ए की वैल्यू कितना है 4, पी की वैल्यू कितना है 4, देख लो बात खत्म। इसका मतलब अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को विभाजित करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्या। बच्चों दो संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे यदि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। जैसे मान लिए, माना कि m और n दो सह अभाज्य संख्या है। हम माने कि m और n, हमारे पास m और n सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब m और n में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक को छोड़ के। जैसे अब 5 और 7 ले लो, अब 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 5 का 5, 5 गुना 1। अब 7 का निकालो, 7 का 7, 7 गुना 1। अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला के देखो, मिला कहीं ना, केवल एक मैच कर रहा है, तो 5 और 7 सह अभाज्य संख्या है। जब हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब होता है कि इसमें और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एकदम पूरी तरह से काटा हुआ है। यदि हम m बटा n निकालना चाहे तो m और n का मीनिंग होगा कि इसमें और इसमें कोई भी नहीं कटने वाला, पूरी तरह से कटा हुआ है ना, समझे। एक और एग्जांपल, जैसे 17 और 31, ये दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। क्यों है सह अभाज्य, क्यों है? क्योंकि 17 और 31 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या 8 और 36 सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप निकाल के देख लो 8 का, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी आपको 8 लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2। अब 36 को आप इसी तरह से लिखोगे, 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मैच कर रहा है। यस, 2 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। बट 17 और 31 में देखो, 17 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखो, 17 गुना 1, 31 का निकाल कर देखो, 31 गुना 1। अब दोनों में देखो तो कोई अभाज्य संख्या मैच कर रहा है, केवल एक तो सभी में होना है। तो समझ गए होंगे, सह अभाज्य हम जब बोलते हैं तो मेरा मतलब होता है कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। यस, चलिए इसका काम आने वाला सह अभाज्य का।
बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड के दृष्टिकोण से प्रश्नों पर विचार करेंगे। जैसे हम लोगों को कहते हैं बच्चों कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोर्ड में ये आपको क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कुछ स्टेप बता देते हैं, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो चीजें आसान हो जाएगी, नहीं फॉलो करोगे तो और आसान हो जाएगी। चल आओ, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको जिस भी संख्या को परमेय सिद्ध करना है, जैसे यहाँ किसको सिद्ध करना है, √3 को, सबसे पहले उसको परमेय संख्या मान लेना। अरे दिए गए संख्या को, स्टेप 1 में दिए गए संख्या को परिमेय संख्या मान ले। समझ में आया बाबा? दिए गए संख्या को क्या करना है, परमेय संख्या मानना है। जैसे हमारे पास कितना दिया हुआ, √3, तो मान लेंगे √3 एक परमेय संख्या है, कहानी खत्म। दूसरा, अब स्टेप 2 में दिए गए संख्या को स्टेप 2 में मानना है। आप लिख सकते हैं, आप दिए गए संख्या को m/n मान लें, जहां m और n सह अभाज्य है। क्यों दिमाग की बत्ती जली? अभी बताएं कि सहअभाज्य मतलब क्या होता है। m और n सहअभाज्य माने हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ m और n में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कटा हुआ है। बात करते हो बच्चों। चलो स्टेप 3, ब्रज गुणन करें और दोनों तरफ वर्ग कर लें। स्टेप 3 में बच्चों ब्रज गुणन मतलब समझते हैं, क्रॉसिंग रूल गुना। इसे हम लोग बच्चों क्रॉसिंग रूल गुना कहते हैं, आरे तिरछे क्रॉसिंग रूल गुना, आरे तिरछे गुना करना। स्टेप 3 यस। स्टेप 4 लिख रहे हैं। स्टेप 4 यह देखें कि यदि p(a² को विभाजित करता है तो p(a) को भी विभाजित करेगा। यानी आपको जो अभी प्रमेय पढ़ाए हैं प्रथम, इस वीडियो का जो इस लेक्चर का जो हमने शुरुआत किया बच्चों जिस प्रमेय से, वो एग्जैक्टली वही प्रमेय आपको देखना है। अब हम देखेंगे, यह देखेंगे कि यदि p(a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। 4 स्टेप नोट करो बच्चों, प्यारे बच्चों नोट हो गया, याद रखना। फिर से समझा देते हैं, दिए गए संख्या को प्रमेय मानेंगे, फिर प्रमेय को रिप्लेस करके दिए गए संख्या को m/n मान लेंगे, ये भी तो प्रमेय संख्या है, जहां m और n क्या है, सहअभाज्य है। फिर ब्रज गुणन क्रॉसिंग रूल गुणा करके दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। फिर यह देखेंगे कि p(a² को विभाजित करता है तो p किसको करेगा, a² को करेगा। कोई दिक्कत बच्चा? नो दिक्कत। स्टेप 5 m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड
प्राप्त करें। जो माने गए थॉट्स, हमने जो माना है, माने गए सिद्धांत के विपरीत होंगे। हो गया प्रूफ आपको। यदि आपने जो माना है एम और एन का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, और आपने क्या माना था कि एम और एन हमारा सहअभाज्य है, लेकिन अगर एम और एन सहअभाज्य नहीं आया तो आप जो सिद्धांत माने हैं वो गलत हो गया। यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। यानी हमें ए मानना है कि एम, हमें ए सिद्ध करना बच्चों कि एम और एन सहअभाज्य नहीं है। बात खत्म, दैट्स ऑल। 5 स्टेप, कहानी खत्म बच्चों। नोट करो, सिद्ध कर देते हैं। यस, तुम देखो 5 स्टेप। आप देखो नहीं, बनाओ मेरे लाल। बन गया। यस, वीडियो पॉज करो। अब कहोगे मिटाते इतना जल्दी कौन बना लेता है? अरे मेरे लाल, वीडियो को पॉज करो। और मेरा सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस करो। वाह, खुश। चलिए अब स्टेप ए का इस्तेमाल करते हैं जल्दी से। स्टेप आप एक साथ में लिख ले रहे हो, लिखे हो जो यहाँ पर रखो, बारी बारी से उन स्टेपों को हम फॉलो करते हैं। चलो यहाँ पर रखो। अब यहाँ पर कैसे रखो? मेरा कॉपी में रखो यार। ठीक है, आप जो कॉपी में रखे हो यहाँ पे ऐसे रखो। देखना तो। हाँ, क्वेश्चन क्या है? कहता सिद्ध करें कि रूट 3 का परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे पहला स्टेप में क्या बोले थे बताओ? हाँ, सुन रहे? हाँ, बोले थे ना कि परिमेय संख्या। हाँ, तो मान लिए, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या मानेंगे स्टेप 2 में? चाहो तो इसका परिभाषा लिख सकते हो, लिख लो। थोड़ा सुना एक स्टेप और लिख लेना, मतलब कर लेना थोड़ा सा कार्य। चूंकि आपने क्या माना, रूट 3 एक कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है बच्चों? कि जिसे p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बट्टा क्यू बराबर रूट 3। आप रेगुलर देखते आ रहे हो ना, तो p बट्टा क्यू किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या रूट 3 को माने। अब हमारा रूट 3 क्या हो गया? परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया? p बट्टा क्यू मतलब क्या हो गया? रूट 3। जहां कुछ आधे मुन्ना p और q क्या होता था? पूर्णांक होता था, तथा q के जगह क्या नहीं होना था? 0। अब स्टेप 2 थोड़ा लिख लेना इतना। अब स्टेप के बच्चों 2 हम नहीं लिखेंगे, स्टेप तुम लिखो, बगल में लिख के रखो। स्टेप 2 p बट्टा q जो है इसको हटा के क्या मान लेंगे? m बट्टा n। अब माना कि m बट्टा n बराबर रूट 3। दिए गए संख्या को पहले परिमेय माने, अब दिए गए संख्या को m बट्टा n मान ले। तो दिए गए संख्या कितना? रूट 3, उसको मान लिया m बट्टा n। जहां बच्चा m और n क्या था? आधे। हाँ, जहां m और n सहअभाज्य है। बिल्कुल। अब सहअभाज्य क्या? हाँ, सहअभाज्य। अरे काफी देखो यार, सहअभाज्य बोले तो m और n सहअभाज्य का मतलब मेरे बच्चा कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यस, कह देते हैं। स्टेप 3 बराज गुणन विधि, मतलब क्रॉसिंग रूल गुना करो, दोनों तरफ बार करो। तो पहले क्रॉसिंग रूल गुना कर देते हैं। स्टेप 3 में क्रॉसिंग रूल गुना करो। क्रॉसिंग रूल मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। वाह, तो गुना कर दिए। m गुना 1 बराबर m, रूट 3 गुना n बराबर रूट 3 और n बाहर। यस, फिर क्या बोले थे? इसी स्टेप में था कि क्रॉसिंग रूल गुना करें और दोनों तरफ बार करें। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वाह, इधर भी वर्ग, ये हो गया कितना? m का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, स्क्वायर से रूट गया 3, n का स्क्वायर। अब स्टेप 4 में क्या करना है? नोट करना है, इतना पहले करो नोट। हो गया, इसका समीकरण 1 मान लो। कोई दिक्कत है? नहीं मान लो, दिक्कत है। चलो हो गया, नोट किए हो? यस, बिल्कुल समझ में आ रहा है? 100% गारंटी है ना? यस। m और n सहअभाज्य है, इसको ध्यान में रखना है।
मेरे ख्वाबों में जो यस बच्चों, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो मेरे सामने तो आए, मेरे क्वेश्चन में जो आए। चलो चलो बच्चों, गाना नहीं गाने तो फिर भी गुनगुनाते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। चलो हाँ, तो एम स्क्वायर बराबर कितना आया? 3n²। अब क्या करना स्टेप 4 में? अब ए करना है बच्चा प्रमेय का। प्रमेय भी क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे कि अगर ए कोई संख्या है और ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है तो ए को भी पी विभाजित करेगा, क्योंकि खाली पेट दिमाग की नहीं जलती बच्चों बत्ती, जब तक कि समोसा नहीं खाओ बस। तो उसी तरह से अब ध्यान से देखो, तो यहां से अगर आप एन स्क्वायर का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर बट्टा 3 हो जाएगा बराबर एन स्क्वायर। तो क्या देखो, तो 3m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या 3m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, भाग लग रहा है यार। तो बस बात खत्म हो गया। 3 m स्क्वायर को विभाजित करता है, लिख देते हैं 3m स्क्वायर को, यहाँ 3m स्क्वायर को विभाजित करता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे करता है यार, देखो ना बट्टा में है ना, बट्टा मतलब भाग 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 दे रहे हैं 3 से, किस में? एम स्क्वायर, तो बोल रहे हैं कि 3m स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा अभी पर में क्या पढ़े बच्चों कि अगर 3m स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3m को भी, क्यों? क्योंकि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से 3 अगर m स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 m को भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस बिल्कुल सही बच्चों, तो 3 m को विभाजित करता है। अब इसको ना समीकरण 2 कर लो, ठीक है। अब स्टेप क्या करना है? अब स्टेप बच्चों नया स्टेप में कि एम स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर है, इस इक्वेशन में आप m के जगह पे, जिसके साथ में गुणांक नहीं 3 रहेगा, इसके साथ में गुणांक है, इसके साथ नहीं है, तो m के जगह पर 3 के मान लोगे। अब 3 के ही क्यों मानेंगे? के जहां के हमारे पास आचार है, कोई संख्या होगा। अब ऐसा क्यों क्यों है? 3 के क्यों माने? क्योंकि सिद्ध करना क्या था? √3। अगर आपको √5 सिद्ध करना है तो m बराबर 5 के मानना। अगर √6 सिद्ध करना है तो m बराबर 6। समझ में आया? चलो ठीक है, तो m बराबर कितना माने? 3 के। क्यों माने? क्योंकि हमको √3 को सिद्ध करना था। चलो अब समीकरण 1 से, अब m के जगह बच्चों 3 के लिख देते हैं, तो 3 के का स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये हो गया 9k स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चों? आगे इसको मिटा देते हैं, अब काम जरूरत नहीं रहा। अब यहाँ से देखो तो ये कट गया, 3 3 9, तो आ गया 3k स्क्वायर बराबर कितना? n स्क्वायर। अब देखो तो 3n स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ से k स्क्वायर का मान निकाल लो, तो n स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 3। k स्क्वायर का मान निकालोगे तो इधर गुना है, इधर हो n स्क्वायर, तो हो जाएगा n स्क्वायर बटा कितना? 3। अब ध्यान से देखो तो बच्चों k स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बटा 3 है, तो क्या 3n स्क्वायर को विभाजित करता है? लिखेंगे कि यहाँ 3n स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर बच्चों 3n स्क्वायर को विभाजित करता तो 3 किसको करेगा? इसीलिए 3n को विभाजित करेगा। करेगा कि ना मुन्ना? बिल्कुल करेगा। आप देखो, अब आपने क्या माना है? पहले समीकरण इसको आप मान लो 3। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो। समीकरण 2 में क्या कह रहा है ना कि 3m को विभाजित करता है, मतलब 3 से m में भागा लग रहा है। और ये क्या कह रहा है बच्चों? 3n को विभाजित करता है। और हमने क्या माना था कि m बटा n सहअभाज्य माना था। सहअभाज्य के मतलब क्या था बच्चों? सहअभाज्य का मतलब था कि इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 3 से m में भाग लग रहा है, m बटा 3, और गुना ये n बटा 3 तक 3 ऊपर चला जाएगा। देखो तो
अभी क्या हुआ, मतलब इसमें और इसमें दोनों में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 है, लेकिन हम माने थे कि सहायभाज्य है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। लेकिन ये कह रहा कि ना 3 से m में लग रहा है, 3 से n में भी लग रहा है, मतलब दोनों अभी भी कट रहा था। इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है। तो आप लास्ट में नोट कर लो पहले सर। हो गया, हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको लास्ट में लिखना है समीकरण 2 और 3 में m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ बच्चों, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। चलो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। नोट कर लो, हो गया नोट, मिटा रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो का समाप्त करेंगे। चलो, कहता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो करो बच्चों, मिटा रहे हैं। हो गया बिल्कुल। वीडियो को पॉज करके देखो, बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, साथ में चलो, मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे कहते हो वैसे करते जाओ, अन्यथा ऐसा लगेगा कि हम समझ गए हैं, बना तो देंगे बट बैठने को बनो, बैठोगे ना, बनाने को तो नहीं बैठेगा। सो साथ में जैसे कहते हो वैसे करते चलो, ठीक है। चलो आओ, स्टेप 1 में क्या करें तुम बताओ, मान लेना। बिल्कुल, तो मान लिए, माना कि क्या √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसकी परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की आपने √5 को क्या माना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q को। अन्य आपको √5 जो है वो क्या है, p/q है, परिमेय है, इसलिए p/q बराबर कितना, √5, जहां p और q क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है, तथा एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि q के जगह 0 नहीं होना है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, p/q को रिप्लेस कर देंगे m/n में। अब माना कि m/n बराबर √5। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है, आपने m/n माना √5, ये भी एक प्रकार के परिमेय संख्या, तो m/n p/q, जहां m और n सहअभाज्य है। इसी से बच्चों हमारा प्रूफ होगा, इसी कथन से हमने ये माना कि m और n सहअभाज्य है, मतलब इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, किसी से नहीं कटेगा, पूरा कटा हुआ है। मतलब ऐसे 5/7 या 3/2, ऐसा नहीं कि 12/16। ये तो काट रहा है 4 से, 4 × 12, 4 × 4 16। नारा जगह ये गलती मत करना। चल स्टेप 3, चलो ऊपर से नीचे क्रॉसिंग रूल, यस यस, गुना करो, ये हो जाएगा m, हो जाएगा 15 सॉरी √5 गुना n बराबर 5 है। आप क्या करेंगे, क्रॉसिंग रूल गुना करके दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दे, इधर भी वर्ग कर दे, इधर भी कर दे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m², ये कितना आ जाएगा 5 का n²। चलो इसको समीकरण 1 कर देना, नोट कर लो, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं पाते,
तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हाय पढ़ाई क्या होता, ये जान नहीं पाते, कलुआ क्लास में ही होता तो पर मैं सीधा नहीं कर पाते। वाह। तो आओ बच्चों, कलुआ क्लास में आप सभी को स्वागत है। थोड़ा कमेंट करते रहते हैं, बुरा लगे तो कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो ही कर देना, ठीक है। चलिए, तो एन स्क्वायर 5 एन स्क्वायर। हाँ बच्चों, यहाँ एन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर निकालोगे तो एन स्क्वायर बटा 5। अब देखो तो 5 किसको विभाजित कर रहा है, लिखेंगे यहाँ 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता था, 5 किसको करेगा, एम को विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन 2। ये क्या बोल दिया बच्चा, ये बोल दिया कि 5 एम को विभाजित कर रहा है, मतलब एम में 5 से भाग लग रहा है। हाँ, आप समीकरण 1 का फिर से काम है। आप बच्चों स्टेप 5वां में देखो क्या बोले थे कि आप ये प्रूफ करो कि पी ए स्क्वायर को विभाजित कर दो तो पी ए को भी करेगा, और उसके बाद हम बोले थे कि ए प्रूफ करो कि एम और एन में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है कि नहीं। तो एम और एन में उभयनिष्ठ गुणनखंड को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें इस इक्वेशन का उपयोग करना होगा। इसके लिए मानना होता है कि बच्चों m बराबर, यहाँ पे कितना मानेंगे बताओ, 5 क्या मान लें, क्यों, क्योंकि सिद्ध करना है √5, तो जो भी सिद्ध करेगा उसके हिसाब से 5 और क्या मान लेंगे, √6 कहेगा तो √6 के मान 6 के मान लेंगे, √7 कहेगा तो 7 के मान लेंगे। आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों एम स्क्वायर, तो m की जगह 5 के रख रहे हैं, तो 5 के स्क्वायर बराबर 5 एन स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 25 के स्क्वायर बराबर 5 एन स्क्वायर। यहाँ से 5 25, कैसे बच्चों, तो 5 के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। यस सर, इसको मिटा दें, हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों कि के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर बटा 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ देखो तो 5 किसको विभाजित कर रहा है, 5 एन स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 किसको, 5 एन स्क्वायर को करता था, 5 किसको करेगा, एन को विभाजित करेगा। हो गया प्रूफ, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो। 2 में क्या बोल रहा है कि 5 एम को विभाजित करता है, और ये क्या बोल रहा है 5 एन को विभाजित करता है, मतलब m बट्टा एन जो आप माने थे ना कि m बट्टा एन आपने क्या माना था कि सह अभाज्य है, और इसने क्या किया, समीकरण 2 और 5 में m और n जो सह अभाज्य था उसका धज्जिया उड़ा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए तो आपने क्या बोला था, ये क्या बोल रहा है समीकरण 2 कि इसमें भैया 5 से भागा लग रहा है, हाँ बटा एन, ये वाला एन नहीं था, ये वाला एन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि भैया 5 से भाग लग रहा है एन में, तो ये ऊपर चला जाएगा। वाह, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड 5 है, गलत माने हैं। तो यहाँ पर आप बस यही लिखना है कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, एक ही यानी कितना, एक यानी 5 है, एक ही मतलब दोनों का 5 है, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √5 कौन संख्या था, परिमेय, ये हम गलत माने। तो हो गया प्रूफ, इसको मिटा दें, इसीलिए √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको मैथमेटिक्स में जो जो टॉपिक बच्चों टफ लगेगा
हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि वो सभी टॉपिक को एकदम ईजी कर देंगे। यदि नहीं किए तो कलवा नाम हमारा नहीं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।